इससे पहले आप लोग एपिसोड 4 देखे। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देख लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं एपिसोड 4 की कहानी। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि मैक्स 11 को समझा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 11 अभी भी मैक्स से ये कह रही है कि उसने हैदर को देखा था, हैदर उससे मदद मांग रही थी। मैक्स 11 को समझाती है कि हम दोनों ने हैदर को उसके घर में देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। 11 मैक्स को कहती है कि क्या तुमने बिल्ली को देखा? बिल्ली कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैक्स 11 को कहती है कि बिल्ली पहले से ऐसा है। और अब मैक्स के काफी समझाने के बाद 11 मान जाती है, लेकिन उन बिचारियों को ये नहीं पता था कि जो 11 सोच रही है वो बिल्कुल सही है। इन सब से दूर कहानी हमें नैन्सी और जोनाथन के पास लेके जाती है। वो दोनों उस बुरी औरत के पास गए और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो औरत अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रही है, वो एक शैतान बन चुकी है। एम्बुलेंस में उस औरत को ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस उसी फैक्ट्री से पार होती है और तब वो औरत चिल्लाने लगती है, मुझे अंदर जाना है। सबको लगता है कि शायद उस बुरी औरत को दौरा पड़ रहा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर बिल्ली और हैदर के मॉम डैड यानी कि टॉम और उसकी बीवी को कैद कर दिया है। टॉम अपनी बेटी हैदर को समझाता है कि ये लड़का बिल्ली तुमसे जो कुछ भी कह रहा है वो प्लीज मत करो, लेकिन अब हैदर भी नॉर्मल इंसान नहीं रही है। हम सब तो जानते हैं कि माइंड फ्लेयर ने इन सब के ऊपर काबू कर लिया है और अब माइंड फ्लेयर टॉम और उसकी बीवी के लिए भी आ रहा है। टॉम और उसकी बीवी माइंड फ्लेयर को देखती हुई दोनों बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। क्या कर रहा है माइंड फ्लेयर इन सब के साथ, ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगली सुबह कहानी हमें होप के घर में लेके जाती है। होप को अब होश आ चुका है। होप जॉयस से पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी को देखा था जिसने मुझ पे हमला किया? जॉयस उसे बताती है कि मैंने उसे तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी बाइक को देख लिया है। हॉकिंस जैसे शहर में इतनी मॉडर्न बाइक, होप समझ जाता है कि वो बाइक उसने कहाँ देखी थी। अब होप और जॉयस को एक सुराग मिल चुका है और वहाँ दूसरी तरफ विल अपने दोस्तों को बता देता है कि उसे माइंड फ्लेयर के आने का एहसास हो रहा है। माइंड फ्लेयर एक बार फिर से आ चुका है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि माइंड फ्लेयर यहाँ पर कैसे आ सकता है। उल्टी दुनिया का दरवाजा तो एल ने बंद कर दिया था, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अब उन्हें चेक करना पड़ेगा कि कहीं माइंड फ्लेयर सच में तो जिंदा नहीं। लूकस मैक्स और 11 को भी बुला लेता है। सब अपने अपने तरीके से सच की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर एक तरफ विल और उसके दोस्त माइंड फ्लेयर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन बहुत परेशान थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या। और उसके बाद हमें वहाँ पर टॉम दिखाया जाता है। टॉम भी उस फैक्ट्री से माइंड फ्लेयर का गुलाम बन के वापस आ चुका है और अब टॉम नहीं चाहता कि नैन्सी या जोनाथन उसके रास्ते तक पहुंचे। टॉम नैन्सी और जोनाथन को नौकरी से निकाल देता है। माइंड फ्लेयर को ऐसा लग रहा था कि उसने जोनाथन और नैन्सी को अपने रास्ते तक पहुंचने से रोक दिया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि नैन्सी का भाई भी अपने दोस्तों के साथ उसके रास्ते तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले विल और उसके दोस्तों को ये पता करना था कि माइंड फ्लेयर अभी भी इस दुनिया में कैसे है। विल सबको ये समझाता है कि याद करो, माइंड फ्लेयर का एक हिस्सा मेरे अंदर था और जिस रात 11 उल्टी दुनिया के दरवाजे को बंद कर रही थी, उसी वक्त वो हिस्सा मेरे अंदर से बाहर निकला। लेकिन सोचो, अगर मुझसे निकला हुआ माइंड फ्लेयर का वो हिस्सा उल्टी दुनिया के दरवाजे के उस पार ना जा पाए तो कहीं उसके पहुंचने से पहले उल्टी दुनिया का दरवाजा 11 ने बंद कर दिया हो तो फिर क्या होगा? तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि वो हिस्सा इसी दुनिया में रह गया होगा। उसके बाद भी सबके दिमाग में एक सवाल और है कि जब उल्टी दुनिया का दरवाजा बंद हो गया था तो यहाँ पर जितने भी शैतान थे या फिर खुद माइंड फ्लेयर का हिस्सा भी, वो सब खत्म हो गए थे। तो फिर दोबारा माइंड फ्लेयर का हिस्सा कैसे जाग गया? इन सवाल का जवाब विल के पास तो नहीं, लेकिन हमारे पास है। याद कीजिए एपिसोड 1, रशियन सोल्जर्स ने उल्टी दुनिया के दरवाजे को थोड़ा बहुत खोल दिया था और इसी की वजह से माइंड फ्लेयर का वो हिस्सा अब जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद उसने बिल्ली और बाकी सब लोगों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। ये सारी बात विल को तो नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना तो समझ में आ चुका है कि माइंड फ्लेयर फिर से जाग चुका है और उसने किसी और को अपने काबू में ले लिया है। ये सारी बातें सुनकर 11 को बिल्ली के ऊपर शक होता है और अब 11 और उसके दोस्त बिल्ली के ऊपर नजर रखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं थे जो कि सच के बहुत करीब थे, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ होप और जॉयस मेयर के ऑफिस पहुंचते हैं। होप को याद आ जाता है कि उसने मेयर के पास वैसी बाइक देखी थी। वो बाइक वाला आदमी मेयर से मिलने के लिए आता था। होप मेयर से पूछने की कोशिश करता है, मेयर मना करता है और उसके बाद होप मेयर को मजबूर कर देता है सच बताने के लिए। मेयर होप को सच बताता है कि ये आदमी वही आदमी है जिसने उस मॉल को खरीदा था। वो लोग मॉल और मॉल की आसपास की जमीन खरीदना चाहते थे और मैंने उन लोगों की मदद की।
होप को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग इतनी जमीन क्यों खरीद रहे हैं, लेकिन जॉयस को सब कुछ समझ आ चुका है कि वो लोग इतनी जमीन सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि वो लैब बना सके और एनर्जी का इस्तेमाल कर सके और एनर्जी के इस्तेमाल से उल्टी दुनिया का दरवाजा खोल सके। होप और जॉयस मेयर को लेके उसके घर जा रहे हैं ये पता करने के लिए कि उन लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है। इन सब से दूर आइसक्रीम पार्लर में स्टीव और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा कि वो मॉल के उस हिस्से में कैसे पहुंचे और कैसे जाने कि उस बॉक्स में आखिर है क्या। तभी रॉबिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। रॉबिन मॉल का मैप निकालती है और कहती है कि हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल करके मॉल के उस कोने तक जा सकते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर बहुत छोटा है, उसके अंदर आखिर कौन जाएगा। लेकिन रॉबिन को इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल गया था। एक तरफ रॉबिन और उसकी टीम कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी और वहाँ दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त बिल्ली के ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो पता कैसे करे कि बिल्ली माइंड फ्लेयर का शिकार है या फिर नहीं। माइक के दिमाग में एक प्लान है। माइक प्लान बनाता है कि जब स्विमिंग पूल बंद हो जाएगा तो हम बिल्ली को मजबूर करके सोनाबाद के रूम में बंद कर देंगे। हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइंड फ्लेयर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अगर बिल्ली के अंदर माइंड फ्लेयर है तो वो भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फिर उसे बिल्ली के अंदर से निकलना पड़ेगा और हमें पता चल जाएगा कि बिल्ली माइंड फ्लेयर का होस्ट है या फिर नहीं। सब कोई मान जाते हैं। माइक और विल का प्लान तैयार हो चुका था और वहाँ दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर में रॉबिन और उसकी साथी लूकस की बहन एरिका से बात कर रहे हैं। एरिका वहाँ पर रोज आती थी और रॉबिन एरिका से कहती है कि तुम वेंटिलेटर में घुस सकती हो। एरिका उनकी बात मान जाती है, लेकिन बदले में एरिका को पूरे साल का आइसक्रीम फ्री चाहिए। वो लोग एरिका की डिमांड मान लेते हैं। अब सब कोई अपने अपने प्लान में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी आइए जानते हैं। इन सब से दूर हमें ये दिखाया जाता है कि नैन्सी और जोनाथन के बीच में लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि जोनाथन ने नैन्सी को उस बुरी औरत के घर में जाने से मना किया था। नैन्सी बहुत उदास है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जहाँ पर एक तरफ नैन्सी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं दूसरी तरफ होप और जॉयस मेयर को लेके उसके घर जाते हैं और उन्हें उन सारी प्रॉपर्टी का नाम पता चल जाता है जिन प्रॉपर्टी को उन मॉल वालों ने खरीदा था। अब वो दोनों मेयर को उसके घर में बांध के सारी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो रही है। जहाँ पर एक तरफ होप और जॉयस का प्लान लगभग सक्सेसफुल हो गया था, वहीं दूसरी तरफ विल और उसके दोस्त बिल्ली को फंसाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। किस्मत हॉकिंस शहर में बहुत मेहरबान थी, क्योंकि सबको कामयाबी लगभग मिल रही थी। वहाँ दूसरी तरफ आइसक्रीम पार्लर में एरिका वेंटिलेटर की मदद से उस दूसरे इलाके में घुस जाती है और वहाँ के दरवाजे को खोल देती है। अब स्टीव, रॉबिन और डस्टिन उस मॉल के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर डब्बों के अंदर क्या है। और वहाँ डस्टिन के दोस्त विल और माइक अब बिल्ली को फंसाने का इरादा बना चुके हैं। वो बिल्ली को परेशान करना शुरू करते हैं, बिल्ली को चैलेंज करते हैं। बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है। माइक और उसके दोस्त एक पुतले में रेडियो को बांध के उस पुतले को सोनाबाद रूम में बैठा देते हैं। बिल्ली को ऐसा लगता है कि शायद उसका शिकार सोनाबाद रूम में है, लेकिन जब वो उस कमरे में जाता है तो उसी वक्त 11 वहाँ पर आके बिल्ली को अंदर बंद कर देती है और अब वो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जो बिल्ली के साथ कर रहे हैं वो बिल्ली से कनेक्टेड हर एक होस्ट के साथ हो रहा है, उस बुरी औरत के साथ भी। हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी एक बार फिर से सबूत इकट्ठा करने के लिए हॉस्पिटल गई है, उस बुरी औरत से बात करने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या। लेकिन वो जैसी उस औरत के करीब पहुंचती है तो देखती है कि वो औरत तड़प रही है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सबसे पहला होस्ट बिल्ली तड़प रहा था, तो उससे जुड़ा हुआ जो भी होस्ट था, चाहे वो टॉम हो, वो बुरी औरत हो या फिर हैदर, सब तड़पेंगे। बिल्ली तड़प रहा है, बिल्ली चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन अभी तक उसके अंदर का माइंड फ्लेयर बाहर नहीं निकला है। इन सब से दूर स्टीव और उसके साथी उस बॉक्स तक पहुंच जाते हैं और उस बॉक्स में उन्हें एक हरा केमिकल मिलता है, लेकिन इससे पहले वो उस कमरे से बाहर निकल पाते वो कमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और वो कोई कमरा नहीं बल्कि एक लिफ्ट था और लिफ्ट अब नीचे की तरफ जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ स्टीव और उसके दोस्त फंस चुके थे, वहीं दूसरी तरफ बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी, बिल्ली का गुस्सा उसके सर पे चढ़ता जा रहा था और अब माइंड फ्लेयर का गुस्सा उसकी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस दरवाजे को तोड़ देता है। 11 माइंड फ्लेयर यानी कि बिल्ली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बिल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो 11 को मारने वाला है, तभी माइक बीच में आ जाता है और अब बिल्ली माइक को
को भी मारने वाला है। लेकिन 11 अपने दोस्तों को कहाँ कुछ होने देगी। वो अपनी ताकत का एक जरा इस्तेमाल करके बिल्ली को उस कमरे से बाहर फेंक देती है। बिल्ली समझ जाता है कि वो अकेले 11 के सामने नहीं टिकेगा। वो वहाँ से भाग जाता है। अब तो 11 और उसके दोस्तों को यकीन हो चुका है कि बिल्ली माइंड फ्लेयर है। और वहाँ बिल्ली हैदर के पास पहुँचता है और हैदर को कहता है कि 11 मुझे दोबारा मार सकती है, वो हम सबको खत्म कर सकती है। हैदर बिल्ली को समझाती है कि अब हम अकेले नहीं हैं। और बिल्ली और हैदर देखते हैं उनके साथ कई सारे लोग हैं जिनको माइंड फ्लेयर ने अपना गुलाम बनाया था। अब माइंड फ्लेयर की एक आर्मी तैयार हो चुकी है 11 को मारने के लिए। लेकिन क्या वो 11 को मार पाएगी, ये जानने के लिए एपिसोड 5 का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।